यह 2020 की सबसे डरावनी स्पेनिश फिल्म है। कहा जाता है कि इसमें दिखाई गई अजीब घटनाओं को माड्रिड पुलिस भी समझ नहीं पाई। बहुत से दर्शक इसे देखने के बाद घर से बाहर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाए। फिल्म की पूरी कहानी बेहद रोमांचक और डरावनी है। मैं सभी दोस्तों को इसे साथ में देखने की जोरदार सलाह देता हूँ। कहानी की शुरुआत होती है 1972 के माड्रिड से। यहाँ एक पुराना रहस्यमयी घर है जिसकी खिड़कियों पर हमेशा पर्दे नहीं लगते। दो बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते गलती से एक मरमतिया गेंद नीचे के कमरे में गिरा देते हैं। उस कमरे में एक अजीब बूढ़ी महिला रहती थी और अचानक कमरे के बाहर की लाइट बुझ गई। बच्चे अपने सांस रोककर मरमतिया को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगले ही पल बूढ़ी महिला अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। समय तेजी से बीतता है। 4 साल बाद छोटे शहर से माड्रिड आए एक परिवार ने इस घर को लोन लेकर खरीदा। परिवार में था गंभीर पिता, भुलक्कड़ दादा, धीमी बुद्धि वाला भाई और नटखट छोटा भाई। वे सभी बड़े उत्साह से नए घर में दाखिल होते हैं, पर वे नहीं जानते कि इस घर में अतीत में क्या हुआ था। जैसे ही वे घर में कदम रखते हैं, दादा खिड़की की तरफ लगातार घूर रहे होते हैं, जैसे वहां कुछ डरावना हो। कमरे में रखी चीजें जैसे जमी हुई हैं, कोई हिलती नहीं। दीवारों पर दादा की युवावस्था की तस्वीरें लगी होती हैं। छोटे भाई अन्नवई जैसे ही सिगरेट जलाने की कोशिश करता है, अचानक खिड़की का पंखा हवा से खुल जाता है। अन्नवई खिड़की की तरफ जाता है और देखता है कि सामने वाली खिड़की में एक हल्के कपड़ों वाली महिला खड़ी है। अन्नवई का मन खुशी और उत्सुकता से भर जाता है। दूसरी ओर छोटी बहन सुमई जब कमरे की सफाई कर रही होती है, उसे पुराने मकान मालिक के कपड़े कपाट में मिलते हैं। वह सब फेंक देना चाहती थी, पर एक हरा खूबसूरत स्कर्ट उसे आकर्षित करता है। वह उसे पहन लेती है, लेकिन सुमई और अन्वई नहीं जानते कि यह स्कर्ट और वह महिला उनके जीवन में कितना बड़ा संकट लाने वाली है। एक शांत शाम, सुमई अपने छोटे भाई के बाल बना रही होती है, पर अचानक उसके भाई का पजामा गायब हो जाता है। दादा भी अचानक कहीं नजर नहीं आते। तभी कमरे से अजीब आवाजें आने लगती हैं। सुमई डरते हुए देखती है कि दादा कपड़े पकड़े टॉयलेट पर बैठे हैं और कुछ बड़बड़ा रहे हैं। सुमई पूछती है, लेकिन अगले ही पल उसे लगता है कि भाई ने कोई शरारत की है। जब वह दरवाजे के पास जाती है तो देखती है कि भाई एक कोने में सिकुड़ा बैठा है और पास में एक सूखी पांव दिखाई देती है। सुमई चिल्लाकर माता पिता को बुलाती है। पिता पूरी ताकत से दरवाजा खोलते हैं, पर अगले ही पल वे देखते हैं कि बेटा खिड़की की चौंकाने वाली ऊंचाई पर बैठा है। गिरने का खतरा बहुत अधिक। पिता उसे सुरक्षित बचा लेते हैं। सुमई को माता पिता डांटते हैं और बिना सुने चले जाते हैं। सुमई लौटती है और देखती है कि वह हरा स्कर्ट जिसे उसने फेंका था अब कपाट में वापस है। अगले दिन अन्वई खिड़की के पास जाता है। वहां एक नोट है जिस पर सामने वाली लड़की का नाम लिखा है। अन्वई अपना नाम नोट पर लिखता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सुमई हरा स्कर्ट पहनकर फोन डायरी में किसी काम की तलाश शुरू करती है। तभी दादा दरवाजे पर अचानक खड़े होकर किसी चीज को देख रहे हैं। सुमई फोन डायरी में एक नाम देखती है, सुशान, और उसका नंबर। उसी समय छोटे भाई के कमरे से फिर अजीब आवाज आती है, लेकिन वहां भाई केवल चित्रकारी कर रहा होता है। सुमई अब भी प्रतिक्रिया देने ही वाली थी कि दादा उसके पीछे से अचानक उड़ते हुए गुजर गए, लेकिन सुमई ने कुछ भी अजीब नहीं देखा। जैसे ही वह चली, उसका छोटा भाई जमीन पर एक कांच की गेंद पाता है। जैसे ही वह उसे उठाता है, सामने वाले कमरे का दरवाजा किसी अज्ञात कारण से खुल जाता है। कमरे में रखा टीवी अचानक अपने आप चालू होकर कार्टून दिखाने लगता है, लेकिन जैसे ही भाई पूरी तरह देखता है, कार्टून अचानक बूढ़ी महिला के रूप में बदल जाता है और यह महिला ऐसा प्रतीत होती है जैसे वह भाई को घूर रही हो। अचानक टीवी बंद हो जाता है और पास रखा झूला हवा में घूमने लगता है। भाई टीवी पर एक भयानक भूत की आकृति देखता है, लेकिन जैसे ही वह पलटकर देखता है, वहां कुछ भी नहीं होता। जब सुमई घर लौटती है तो वह पाती है कि उसका भाई रहस्यमय ढंग से गायब है। पूरा घर ढूंढने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता। पुलिस को बुलाने के बाद भी कुछ हल नहीं निकलता। सुमई को एहसास होता है कि घर में कुछ अजीब और डरावना मौजूद है। रात में अचानक फोन की घंटी बजती है। सुमई जैसे ही फोन उठाती है, उसमें भाई की मदद की आवाज आती है। वह पूछने ही वाली थी कि आखिर क्या हुआ कि भाई की चीख पड़ोस के घर से सुनाई देती है। सुमई तेजी से दौड़ती है और जोर जोर से दरवाजे पर दस्तक देती है। पिता माता भी इस आवाज से आकर्षित होकर नीचे आ जाते हैं। सुनकर कि बेटा वहीं है, पिता सीधे अंदर घुस जाते हैं। पूरा परिवार धीरे धीरे भाई की तलाश करता है।
सुमई अनजाने में कमरे के खिड़की के पर्दे के पीछे अपने भाई जैसा एक साया देखती है, लेकिन जैसे ही वह पास जाती है, ऊपर की लाइट अचानक जल उठती है और वह साया उसी पल अचानक बड़ा हो जाता है। सुमई खिड़की का पर्दा खोलती है, लेकिन पिता माता के आने तक वह अजीब साया गायब हो चुका होता है। अब माता पिता को भी एहसास होता है कि यह घर असल में भूतिया हो सकता है, लेकिन भाई की गायब होने की घटना और घर के आरण के कारण वे यहाँ रहना मजबूर हैं। एक दिन माँ काम पर जाते समय एक जादूगर से मिलती हैं। जादूगर की बेटी एक नजर में ही उन्हें कुछ बुरी और खतरनाक चीजें दिखा देती है। वह सुमई को एक कार्ड देती है ताकि वह सुरक्षित रह सके। सुमई ने तुरंत सुशान का फोन किया ताकि पुराने मकान मालिक के बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। भाई अनावय खिड़की के पास बैठकर पढ़ रहा था, तभी सामने की महिला का एक संदेश आया। अनावय तुरंत कारण पूछता है। महिला उसे दी शाशी जाने और भाई को खोजने के लिए बुलाती है। भाई की सुरक्षा के लिए अनावय बिना सोचे नीचे चला जाता है। जैसे ही वह कमरे में प्रवेश करता है, हॉलवे की सारी लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। भयभीत अनवय के पीछे अचानक एक सफेद बालों वाली बूढ़ी महिला प्रकट होती है। अनवय तुरंत डर के मारे दिशा से बाहर भागता है और मुश्किल से बच निकलता है। सुमई जब घर लौटती है तो अचानक उसे महसूस होता है कि उसके पेट पर एक बड़ा हाथ का निशान उभर आया है। वह इसे देखकर चौंकती है, पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पाती। किचन से अजीब आवाजें आती हैं। सुमई कांच के दरवाजे यूं देखती है और वहां एक भयानक भूत दिखता है। जब वह दरवाजा खोलती है तो पाती है कि दादा सामान्य रूप से वहां खड़े हैं, लेकिन पीछे का चूल्हा अपने आप जलने लगता है। सुमई चूल्हा बुझाती है और तभी दादा के मुंह से भाई की आवाज आती है। अगले ही पल फोन की घंटी बजती है और दादा फिर सामान्य हो जाते हैं। सुमई डर के मारे फोन उठाती है, तभी पड़ोस से अचानक चीख सुनाई देती है। जब सुमई वहां पहुंचती है तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वह अंततः अपने भाई को कमरे में ढूंढ लेती है। भाई की सुरक्षा के लिए माता पिता डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर की जांच में कोई गंभीर चोट नहीं पाई जाती, पर भाई लगातार सुमई के पेट पर नजर टिकाए रहता है। मां को आखिरकार समझ आता है कि मामला गंभीर है। वे पति से सलाह करती हैं कि गांव लौट जाए, लेकिन पति सुरक्षा और अन्य कारणों से घर छोड़ने का इरादा नहीं रखते। सुमई और उसका परिवार एक भयानक रहस्य से जूझ रहे थे। पता चला कि दंपति असल में असली पति पत्नी नहीं थे, बल्कि झूठे दिखावे में रह रहे थे। पहले भी उनके बीच कुछ अनकहे हालात हो चुके थे और अगले दिन बहन रहस्यमय ढंग से पड़ोस में मर गई थी। स्थानीय लोगों की आलोचना और तिरस्कार झेलते हुए दोनों रात भर घर छोड़कर इस पुरानी हवेली में आए। इस प्रक्रिया में पति पत्नी के बीच भी तीखी बहस हो गई। रात के समय मां भाई के कमरे में गई, लेकिन यह रात बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं थी। पास के कमरे में अचानक बिजली चली गई। जांच करने पर उन्होंने देखा कि वहां एक लंबी कद की सफेद बालों वाली महिला खड़ी थी। भाई सो रहा था, लेकिन खिड़की अचानक हवा से खुल गई और वह भी अचानक जाग गया। अगले ही पल खिड़की के सामने कई नोट लगे हुए दिखाई दिए। सुमई, जो अपने गर्भ को लेकर परेशान थी, बच्चे को समाप्त करने की सोच रही थी। जैसे ही वह दवा लेने उठी, अचानक एक बुरी शक्ति ने हमला कर दिया। यह स्पष्ट था कि कोई नहीं चाहता था कि वह यह कदम उठाए। पास के कमरे में सो रहे भाई को भी अचानक बुरे सपने आ गए। अंधेरे में सुमई ने देखा कि कोने में एक पीली और भयानक हाथ प्रकट हुआ। मां धीरे धीरे आगे बढ़कर जांच करने लगी। अगले ही पल पूरे परिवार को हवेली की रहस्यमय शक्ति ने डराया और वे जल्दी से एक होटल में चले गए। वहां जाकर वे इस भयानक रात से बच पाए। पिता ने गंभीरता समझते हुए अगले दिन मकान के प्रबंधक से संपर्क किया। उन्होंने तय किया कि घर वापस कर देंगे, भले ही लोन चुकाना पड़े। लेकिन प्रबंधक लगातार बहाने बनाता रहा और अंत में फोन भी नहीं उठाया। मां को अचानक याद आया कि पिछली बार काम पर जाते समय वह एक जादूगर और उसकी बेटी से मिली थी। जादूगर ने चेताया कि भूत उन्हें देख रहा है, चाहे वे कहीं भी जाएं, तब तक पीछा करेगा जब तक उसे उसका इच्छित लक्ष्य न मिल जाए। जादूगर ने भूत को अस्थायी रूप से दबाने का निर्णय लिया। सुमई ने पहले दिए गए संपर्क के माध्यम से उस महिला सुशान से संपर्क किया। सुशान की बहन, जो इस हवेली की पूर्व मालिक थी, मृत अवस्था में भी अपनी इच्छाओं के लिए परेशान आत्मा बनी रही। वह हमेशा एक बच्चे की मां बनने की चाह रखती थी। इसके अलावा सुशान ने खुलासा किया कि उसकी बहन असल में जन्म से लड़का था, लेकिन मानसिक विकार के कारण अक्सर खुद को लड़की समझती थी। इस वजह से उसे पिता द्वारा प्रतिदिन मारपीट सहनी पड़ती थी। वह केवल पूरी तरह बड़ी होने के बाद घर छोड़ पाई।
हवेली में अकेली और परेशान रह गई। उसने सुमई के भाई को इसलिए पकड़ लिया ताकि अपने माता बनने के सपने को पूरा कर सके। सुमई ने तुरंत घर लौटकर देखा कि मां जादूगर और उसकी बेटी को परिवार के सामने ले आई थी। भूत महिला अचानक व्हीलचेयर से उठकर हवा में तैरने लगी। फोन की घंटी अचानक बजती है। महिला फोन उठाती है और चीखती है। जादूगर उसे चेतावनी देता है, लेकिन महिला की शक्ति इतनी अधिक थी कि पूरे परिवार को दीवार पर स्थिर कर दिया गया। जादूगर किसी तरह बचने का प्रयास करता है, लेकिन महिला की शक्ति से खुद गिर पड़ता है और काले रक्त का थूक निकालता है। महिला धीरे धीरे सुमई के गर्भ में बच्चे की ओर बढ़ती है। सुमई समय रहते हुए कांच के टुकड़े उठाकर गर्भ के बच्चे को हथियार बनाती है और भूत को धमकाती है। महिला मजबूरी में रोती हुई पीछे हटती है। सुमई ने कांच का टुकड़ा अपने गर्भ में डाल दिया और अंततः महिला को झुकना पड़ा। महिला ने सुमई के परिवार को छोड़ दिया, लेकिन जब परिवार ध्यान नहीं दे रहा था, पिता ने अचानक महिला को पकड़ लिया और दोनों एक साथ गिर गए। हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसा भूत जिसे बाइबल भी डर नहीं सकती, वह चौथी मंजिल से गिरकर मर गया। मां ने पति के बीमा और लोन के जरिए घर बेचकर परिवार को गांव ले जाकर बसाया, लेकिन हवेली फिर से हिलने लगी, जैसे अगले रहने वाले का इंतजार कर रही हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।